जिस गति से मार्केट इंक्रीज हुई थी और उसी गति से मार्केट अब नीचे आई है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यमुना की मार्केट अब क्रैश हो गई है। एक सज्जन का मेरी वीडियो पर कमेंट आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपकी प्रत्येक वीडियो देख रहा हूँ और मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो गई है, क्रैश हो गई है, ज़रा इसके बारे में बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वाकई में यमुना की मार्केट क्रैश हो गई है। तो नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे। मेरा नाम दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक और मैं एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से लगातार वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा विषय है कि भाई क्या उस हिसाब की मेहनत नहीं हो पा रही है मुझसे कि मेरे सब्सक्राइबर तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार अवश्य वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो उनका कहना था क्रैश, तो फिर इस बारे में मैंने थोड़ा सा विचार किया, थोड़ा सोचा कि यार उनका सोचना अपनी जगह तो ठीक है, क्योंकि यमुना मार्केट मई से स्टार्टिंग आपकी 25-30 लाख रुपए से एक साथ बढ़ गई 10-15 दिनों में, और एक साथ फिर जैसे ही न्यूज़ की स्कीम आई मार्केट फिर नीचे लुढ़क गई। तो उनका अपने नज़र में सोचना ठीक था कि भाई मार्केट क्रैश हो गई है। तो अब मैं ना आपको 2 वर्ड बताता हूँ, पहले उनकी डेफिनेशन बताऊँगा, फिर उनमें सिमिलरिटीज बताऊँगा, फिर उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊँगा कि एक्चुअल यमुना में हुआ क्या है। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है क्रैश, एक होता है करेक्शन। दोनों वर्ड में थोड़ी सिमिलरिटीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। करेक्शन मतलब होता है कि जिस मार्केट में 10 से 15% की या तो तेजी आ जाए या फिर मंदी आ जाए तो उसे कहते हैं हम करेक्शन। क्रैश होती है कि जब मार्केट 50 से 60% नीचे आ जाए तो उसे कहते हैं हम क्रैश। तो एक बार करेक्शन को समझते हैं। करेक्शन का मतलब क्या है? अब कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस चीज़ को लेकर रख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि ग्राउंड में यमुना अथॉरिटी प्लॉट की कीमत 2 करोड़ रुपए की है, मैं मान के चल रहा हूँ। वैसे 2 करोड़ रुपए की अभी है नहीं, थोड़ी सी ऊपर है, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए की है और रेट चल रहा है यहाँ पर 180 का। तो लोग सोचेंगे भाई यार 2 करोड़ में हमें इससे अच्छी जगह और कहीं मिल रहा है और यहाँ सिर्फ 180 में, तो हम तो यही लेंगे क्योंकि हमें 20 लाख रुपए का डिफरेंस मिल रहा है। तो वो क्या है कि 20 लाख रुपए नीचे है तो उसमें करेक्शन आएगा। 10 से 15 दिन में, 1 से 2 महीने में जो 20 लाख रुपए का डिफरेंस है, गैप है, वो करेक्शन आएगा और वो 2 करोड़ तो मार्केट हो जाएगी। अब मैं मान सकता हूँ ये मार्केट 2.20-2.25 की हो गई है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए इसकी जो कीमत है वो 2 करोड़ की है। तो जो 20-25 लाख रुपए है, तो फिर वही लोग सोचेंगे यार 2 करोड़ में हमें इससे अच्छा और कहीं मिल रहा है, यार क्यों 2.25 खर्च करें। तो धीरे धीरे जो ऊपर के 25 लाख रुपए ना वो नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि इसे हम क्रैश होना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम करेक्शन होना। यानी कि जो प्राइस अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए तो उसे क्रैश नहीं कहते, उसे कहते हैं हम करेक्शन। करेक्शन हमेशा 10 से 15% का होता है और क्रैश हमेशा 50 से 60% का होता है। मैं मानता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यमुना मार्केट क्रैश नहीं हुई है, सिर्फ इसमें करेक्शन आया है। और करेक्शन आना मार्केट के लिए अच्छी बात होती है। आप मान के चलिए कि 2 मई अप्रैल में जो लास्ट वीक में जो रेट चल रहा था वो 2 करोड़ का रेट चल रहा था और 2 करोड़ के साथ मार्केट ने एक साथ उछाल भरी, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और कुछ फाइनेंसर ने बहुत अच्छे प्लॉट के जिसमें कॉर्नर पार्क नॉर्थ ईस्ट के 280 290 तक कोट किए थे। यानी कि उन्होंने ऑलमोस्ट मार्केट को 3 CR तक पहुंचा दिया था। लेकिन मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट किसी भी हालत में इस अगस्त सितंबर में 3 करोड़ नहीं पहुंचेगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि दीपेश जी आप गलत थे, मार्केट तो अभी जो मई गया था इसमें 290 की पकड़ गई है, तो 1-2 महीने में तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि 3 करोड़ की हो जाएगी। तो मैं जो कुछ भी चीज़ करता हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत मतलब अच्छा या फिर बहुत नॉलेजबल, मतलब ऐसा नहीं मानता, सिर्फ मैं फैक्ट और लॉजिक के ऊपर बात करता हूँ। तो फैक्ट ये कहते थे कि यहाँ पर जो ग्राउंड पर अथॉरिटी काम कर रही है उसके लिहाज से जो अथॉरिटी के प्लॉट की कीमत है ना वो उतनी होनी चाहिए जितने की आज की डेट में चल रही है।
देखो, हर कोई चाहता है कि उसका जहाँ उसने प्लॉट ले रखा है वहाँ का प्राइस दिन पर दिन बढ़े, और हर बायर लेना चाहता है कि जहाँ मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ मुझे तो सस्ता मिल जाए, फिर उसके बाद प्राइस बढ़े। तो यानी कि लेने वाला सोचता है कि मुझे सस्ता मिले, और देने वाला सोचता है कि मुझे मेरा प्लॉट महंगे से महंगा जाए। तो जिन लोगों ने 3 करोड़ सोचा, मतलब 280, 3 भी सोचा, उनका सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है, और वो सोचें क्यों, क्यों उन्होंने यहाँ पर 12-15 साल इंतजार भी किया है, और उनके ही सोचने से मार्केट इतनी बड़ी है। तो अभी 3 करोड़ जो हम सोच रहे थे वो मार्केट अभी 3 करोड़ नहीं आएगी। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अभी सितंबर अक्टूबर में जो मार्केट 3 करोड़ की पहुंचने वाली थी वो क्यों नहीं पहुंचेगी, क्या कारण है। तो अब मैं पिछली अपनी बात पर लौटता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट क्रैश और करेक्शन। तो मार्केट ये कोई क्रैश नहीं हुई है, ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है, और ये होना अनिवार्य है। यानी कि करेक्शन के हिसाब से ही मार्केट चढ़ती है। अगर मार्केट एक साथ बढ़ती हुई चली जाएगी तो मार्केट के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब एक साथ मार्केट बढ़ती है, जो डील है ना उनमें डिफरेंस बहुत आ जाता है, रेट्स का बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिस हिसाब से डील मैच्योर नहीं हो पाती हैं, डील बैक होने लगती हैं, और मार्केट पर एक गलत छाप पड़ती है कि यार, मतलब फिर हर कोई सोचता है कि यमुना की मार्केट तो बेकार है, हम अब प्लॉट लेने गए वहाँ डील बैक हो रही है, डील बैक हो रही है। तो इसलिए जो प्राइस है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, एक साथ 10 लाख बढ़ गए, फिर 5 लाख बढ़ गए, ऐसे मार्केट बढ़ेगी तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और यमुना पर कोई दाग भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर एक साथ मार्केट 40-50 लाख रुपए बढ़ेगी, किसी ने 2 महीने 3 महीने के टाइम पर प्लॉट लिया कि भाई हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, और वो मना करने लगा कि मैं नहीं बेच रहा, मार्केट 50 लाख बढ़ गई है, तो वो उस व्यक्ति को गलत नहीं ठहराएगा, वो यमुना को गलत ठहराएगा। यार यमुना की मार्केट कितनी गंदी है कि यार डील भी मैच नहीं हो पा रही, लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो उनका जो सवाल था, और मैं अपनी तरफ से कोशिश की है कि उनके सवाल का एक सटीक मैं जवाब दे पाऊँ कि भाई आप जो सोच रहे हैं वो आपकी जगह अपना सोचना जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट ये चढ़ेगी। इस मार्केट में ना आपने क्रैश देखा होगा, इस मार्केट में क्रैश आया तो 2012-2013 के दरमियान, जब 2009 में अलॉटमेंट आई थी, और 10-11 में एक साथ ये मार्केट थोड़ी सी पीक पर गई थी। जो लोग यमुना मार्केट से पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि 11-12 के दरमियान ये मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई थी, और यहाँ एक होड़ मच गई थी प्लॉट लेने की कि मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए। और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ मतलब 1 से साल 6 महीने में ये मार्केट एक साथ नीचे गिर गए, और नीचे इस प्रकार गिरी कि यहाँ पर फिर कोई लेने के लिए प्लॉट आया ही नहीं। यानी कि जिनका प्लॉट निकला था उनके रेट के हिसाब से नहीं, 47-50 के हिसाब से जो उनकी प्लॉट वैल्यू पड़ती थी 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, उन पर भी किसी ने वहाँ पर यमुना में प्लॉट नहीं लिया। तो उस कंडीशन में कहते हैं क्रैश होना, यानी कि जब मार्केट एक साथ गिर जाए और कोई भी बायर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, यानी कोई भी बायर मार्केट में प्लॉट लेने के लिए नहीं हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं क्रैश। तो इस मार्केट को अब क्रैश कोई नहीं कर सकता, नहीं ये मार्केट क्रैश होगी, और ये मार्केट धीरे धीरे अप करती रहेगी। काफ़ी लंबा विज़न है, क्योंकि छोटा मोटा एरिया नहीं है कि ये 2 दिन या 4 दिन में इसको डेवलप करके रख देंगे। बहुत बड़ा एरिया है, और एक स्टैंडर्ड के साथ इसको डेवलप कर रहे हैं। एक मतलब जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक हर चीज़ की सीढ़ी है जो धीरे धीरे चढ़नी होती है। पहले ये ग्राउंड का काम करेंगे, फिर ये बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, फिर घर बनेंगे, रिहाइश आएगी। तो ये जो यमुना है ये थोड़ा समय है, इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक साथ ये सोना आपको बना के दे देगी, तो ऐसा नहीं है, इसमें समय। जिन लोगों का यहाँ पर प्लॉट अब 2-2.25 करोड़ का हुआ है, तो कुछ लोगों के मन में ये है कि यार इनके इतना रेट बढ़ गया, तो इनके लिए सोना ही है मिट्टी की, एक साथ अचानक 2021 से रेट बढ़ा है। क्योंकि रेट तो 2021 से जो 30-35 लाख था जब से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जो अब 2.25 करोड़ का है। लेकिन आप अगर उनके पिछले 10-15 सालों की तपस्या देखेंगे तो उनके सामने कुछ नहीं लगेगा। जो उन्होंने 10-12 साल अपने 18-20 लाख रुपए का बिल्कुल ये सोच के रखा कि अब ये हमारे मतलब ये सोचो ख़त्म ही है कि मतलब प्लॉट बिक नहीं रहा, और अगर हम प्लॉट निकालना भी चाह रहे हैं तो उनकी तपस्या का फल मिला है, और मार्केट ये बढ़ेगी। इस चीज़ का मैं दावा रखता हूँ कि मार्केट बढ़ेगी, और धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगी। तो आज की वीडियो सिर्फ मेरी इसी टॉपिक पर थी,
और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।